नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम सॉल्व करेंगे यूकेपीएससी का आरओ एआरओ का पेपर। और इसको हमने बहुत ही बारीकी से और सटीकता से हल करने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भी आपको लगे कि कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो गया है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है? तो इसका उत्तर जो है वह है उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव। इस पर आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। तो जी ऑस्टिन या ग्रेनविल ऑस्टिन इसका आंसर है। इस पुस्तक के लेखक हैं और समालोचना भारतीय संविधान की इन्होंने अच्छे से की है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो आर्टिकल 368 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? देखिए, जो केंद्र में होता है वो तो 280 के तहत होता है, आर्टिकल 280 के तहत केंद्रीय वित्तीय आयोग का गठन, लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है आर्टिकल 243 आई के तहत होता है। तो इसका इंग्लिश रूपांतर आप देख सकते हैं, अगर जिसको हिंदी में समझ में ना आए तो हिंदी में ये झ पढ़ा जाता है 243 आई, और 243 वाई के तहत जो है ये नगर निकायों हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की है? तो आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार की परिकल्पना की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे, डॉक्टर बीएन राव। अगला प्रश्न 7वां है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो इससे संबंधित अनुसूची है अनुसूची 7, जिसमें केंद्रीय विषय और राज्य विषय और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा आयोजित या भारत में आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देश या देशों के समूह को सदस्य बनाया गया है? अफ्रीकन यूनियन जो है नया सदस्य G20 का बना है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर सम्मिलित है, प्रति व्यक्ति आय जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट किया गया था, अगस्त 2019 में। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हर घर जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है मैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो लक्ष्य 4 के रूप में यहाँ पर शिक्षा को चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है माइक्रो यूनिट मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो लघु इकाइयाँ नहीं होगी, मध्यम इकाइयाँ नहीं होंगी, तो ये सूक्ष्म से संबंधित है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें मणिपुर का नाम नहीं है। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से ये किया गया था, तत्कालीन यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर पूर्वी या पूर्व उत्तर रेलवे का गोरखपुर सही है, पूर्वी रेलवे का कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर सही है, लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे का जो है ये कोलकाता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था? तो 1971 से 81 के बीच का था, दिए गए ऑप्शंस में। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम। देखिए, हमने
सटीकता से हल करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर जल्दी में कोई प्रश्न अगर गलत किसी का उत्तर हो जाए तो आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को पूर्व पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम जो है सोन, केन, बेतवा, चंबल, ये है चंबल, बेतवा, केन, सोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सोना कोलार हट्टी में पाया जाता है, कोयला झरिया में पाया जाता है झारखंड, लोहा गुंटूर में नहीं पाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 20वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो सर्वाधिक है? तो इस दिए गए ऑप्शंस में गो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? देखिए मेघालय इसका आंसर हो जाएगा, 27.80 इसका आंसर है, 27.80 जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी। अगला प्रश्न है, नावा सेवा बंदरगाह ये जो है मुंबई में है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने आर प्रगनंदा को हरा के जीता था। भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण जीते थे? तो यहाँ पर भारत ने 8 स्वर्ण जीते थे। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वी षणमुगम। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप जो है स्पेन ने जीता था। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो धोरडो इसका आंसर है, धोरडो। अगला प्रश्न, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो लद्दाख जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 2019 को यह अस्तित्व में आया था एज ए केंद्र शासित प्रदेश। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था तो उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है, और जो चंद्रयान 2 है वो जहां क्रैश हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो समर्थ पोर्टल है, एडमिशन के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है वो संविधान संशोधन विधेयक है 128वां, और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा, डी। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, ये हांगझाऊ चीन में हुए थे। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? राष्ट्रीय खेल जो है 37वें गोवा में हुए थे, अब 38वें जो होंगे उत्तराखंड में होंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? देखिए 6 देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथोपिया ये तो सम्मिलित हैं, लेकिन जापान इसमें नहीं है। लखुडियार के शैल चित्र उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में, सोयल नदी के तट पर है। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो रानी गुलेरिया ने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा था, क्योंकि उस समय ये अल्पवयस्क थे, तो रानी गुलेरिया ने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा था। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ? तो ये जिया रानी के नाम पर स्थापित हुआ था। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो ये रवाई आंदोलन से संबंधित है आजाद पंचायत। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया? तो इसमें थोड़ा सी डाउट है, इसका आंसर मेरे ख्याल से सुदर्शन शाह होना चाहिए, लेकिन आप कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ।
सुदर्शन शाह इसका उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आप कमेंट करना, मुझे कुछ डाउट है इस पर। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है या बेताज बादशाह कहलाता है? तो हेनरी रैमजे, इन्हीं के समय पे 1857 की क्रांति हुई थी देश में। जब ये 1857 की क्रांति के समय ये उत्तराखंड के कमिश्नर थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? बोसी सेन ने रखी थी विकास की नींव। कुमाऊं का तृतीय वार्षिक अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी और बागेश्वर। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन है वो अल्मोड़ा में हुआ था, दूसरा हल्द्वानी में, तीसरा जो है ये कोटद्वार में हुआ था। कोटद्वार में इसके अध्यक्ष जो थे वो बद्रीदत्त जोशी थे। तो तीसरे अधिवेशन का नाम पूछ रहा है, तो तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। क्या पता अगली बार इसके अध्यक्ष पूछ दे, तो बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में ये हुआ था कोटद्वार में। पहला हुआ था काशीपुर में, अल्मोड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? तो बलभद्र सिंह नेगी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना ये दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न, लोसर पर्व संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? लोसर पर्व का संबंध तो जाड़ या भोटिया से संबंधित है लोसर पर्व का। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रकाश भट्ट ने की थी। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। चारण के नाम से जाने जाते थे शिव प्रसाद डबराल। बाल्यकाल में गोसाई दत्त या गोसाया सैं ये सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता था। सुशिरवाद्य यानी कि जिसको हवा से बजाया जाता है, तो नागफनी इसका आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? ये केरल के मूल निवासी होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो धौलीनाग, बेरीनाग, कालीनाग ये सभी पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं, जो कुमाऊं में है। नागनाथ मंदिर जो है ये गढ़वाल में है, गढ़वाल मंडल में। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये जनपद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पौड़ी गढ़वाल में है। 56 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है शेखर पाठक हैं। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? कृषि योग्य भूमि जो है सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है। 59 का जो आंसर है वो सी है। देखिए पहले का बी हो जाएगा। गंगोत्री, भागीरथी, मिलम जो है गोरिंगा, नामिक, पूर्वी रामगंगा। 2, 1, 4, 3, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किस जनजाति को सौका के नाम से जाना जाता है? तो भोटिया को सौका भी कहा जाता है। किस निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो आसन, कुल्हाल, ये बिल्कुल सही है। मनेरी, भाली, भगीरथी पे है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है प्रतिशत की दृष्टि से लिखा है? तो नैनीताल जनपद में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। अगला ऑप्शन है कुश कल्याण बुग्याल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कुश कल्याण बुग्याल, टिहरी गढ़वाल, दयारा बुग्याल जो है ये उत्तरकाशी में है। दयारा उत्तरकाशी में है। यहाँ पर बटर फेस्टिवल भी होता है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये आ भी सकता है। बटर फेस्टिवल दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। टिहरी दरबार ने 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैस की सेवाएं ली।
तो ये किस देश के निवासी थे? ये मेरे ख्याल से जर्मनी इसका आंसर है। फॉस्टर थे, वन दरोगा, जर्मनी के। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? देखिए, गार्डनर जो है केवल 1 साल के लिए रहे थे, उसके बाद से टेल कमिश्नर के रूप में आए थे, तो 1815 में इन्होंने पहला बंदोबस्त किया था। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अविभाजित गढ़वाल का मतलब ये है कि जब गोरखों के अधीन नहीं हुआ था, उसके बाद विभाजन हो गया था गढ़वाल का, तो उससे पहले अंतिम राजा जो थे प्रद्युमन शाह थे, जो खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हुए थे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद जो है भक्त दर्शन। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी % सीट आरक्षित है? तो 50%। उत्तराखंड में किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये उधम सिंह नगर में, तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 2.75% है। बजट से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं अब। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टेहरी डैम जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? तो 4 धाम परियोजना जो है वो सड़क निर्माण से संबंधित है, जिसमें चारों धामों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? सेब उत्तरकाशी में, लीची रामनगर देहरादून, नारियल नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। माल्टा तो होता ही है, आपको पता ही है। बाकी उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, वन नीति में क्या है? ग्रामीणों को रोजगार देना, विकास करना, एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण, ये सभी उद्देश्य हैं। पर्यावरण स्थिरता, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सभी सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका सॉरी, ये सभी उद्देश्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बाकी रोजगार यहाँ पर दिया जाता है, जो वनीकरण है उसमें रोजगार मिलता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो ए होगा। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है, तालाब कहा जाता है, जहाँ सिंचाई हो जाती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जनपदों के किस समूह में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, चमोली में बद्रीनाथ, डी आंसर हो जाएगा इसका। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा, डी इसका आंसर है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद मांसाहारी होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी तृतीयक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन नहीं करता रेडियोधर्मी पदार्थ? तो प्रोटॉन्स का उत्सर्जन नहीं करता है। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के लिए किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग जो है अपच या इंडाइजेशन के लिए किया जाता है। एक छड़ की तापी चालकता निर्भर करती है, तो छड़ की सामग्री पर निर्भर करती है ताप की चालकता। OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसमें आप पेपर भी देते हैं, आंसर सीट, OMR सीट। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग। IPv4 एड्रेस में बिट्स होते हैं, तो 32 बिट्स होते हैं IPv4 एड्रेस में। कंप्यूटर में एक KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? राजगृह थी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो महिला संविधान सभा में 15 महिलाएं जो हैं सदस्य थी, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन भी एक थी। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में उनकी मदद की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था?
तो ये पल्लव राज्य का सामंत था। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया? तो एक तो पहले करने का मतलब ये था कि वो अशांति नहीं चाहते थे, और दूसरा ये था कि यह दिवस जो था द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ भी ये थी। एक्वर्थ कमेटी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? रेलवे से संबंधित थी। रेलवे का बजट जो है आम बजट से अलग एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? तो ये आर्टिकल 58 है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था यानी कि एक ही दल का वर्चस्व सत्ता में रहना, ये 1947 से 67 तक का कालखंड है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब जो प्रश्न है 50, ये है सामान्य बुद्धि परीक्षण के। आप फिलहाल इनको मिलाइए, जब तक आप इनको मिलाते हैं हम इन 50 प्रश्नों का भी आपको हल करके दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न इसमें गलत लगता है, किसी का उत्तर गलत लगता है, तो कमेंट जरूर करें। संशोधित करने का प्रयास हम भी करेंगे, क्योंकि आयोग भी आंसर की देता है तो वो भी प्रत्यावेदन मांगता है, तो हम भी आपसे प्रत्यावेदन मांग रहे हैं। बाकी आप इनको सॉल्व कीजिए, अपने मार्क्स बताइए, फिर कट ऑफ कितनी जाएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आप जैसे ही हम दूसरा सेट इसका हल करें 50 प्रश्नों का दूसरा भाग, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। बाकी इस पेपर की PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।